students, good morning. Today we are going to learn unit number 3, water for all. Now D words. First one is SCARCE, scarce. SCARCE, scarce यानी दुर्लभ. DESALINATION, desalination. DESALINATION, desalination यानी शुद्धिकरण. Next one is CONDEN, conden. CONDEN, conden. conden यानी संघनित करना. SHRINK, shrink. SHRINK, shrink. shrink यानी हटना. Next one is PASTURE, pasture. PASTURE, pasture यानी चरागाह. Next one is dig. DIG, dig. dig यानी गड्ढा करना. Next one is SPIGOT, spigot. SPIGOT, spigot यानी पानी की कल. Next one is LEAN, lean. LEAN, lean यानी दुबला. Next one is SLOPP, slop. SLOPP, slop. slop यानी ढलान. Next one is STUMBLE, stumble. stumble यानी ठोकर. STUMBLE, stumble यानी ठोकर. Next one SPLASH, splash. SPLASH, splash यानी छप छप. Next one is BRIM, brim. BRIM, brim यानी किनारा. POSTHOLE, post hole. POSTHOLE, post hole यानी post hole. PLUNGE, plunge. plunge यानी डुबकी. SCREW, screw. SCREW, screw मतलब screw. VANISH, vanish. VANISH, vanish यानी गायब. Now read it again. SCARCE, scarce. DESALINATION, desalination. CONDEN, conden. SHRINK, shrink. PASTURE, pasture. DIG, dig. SPIGOT, spigot. LEAN, lean. SLOPP, slop. STUMBLE, stumble. SPLAH, splash. SPLAH, splash. BRIM, brim. POSTHOLE, post hole. PLUNGE, plunge. SCREW, screw. VANISH, vanish. Activity 1. Water, water everywhere. Did you know that there are 126 quintiliter of water on our planet? आपको पता है स्टूडेंट्स, ये जो ज़ीरो है उसको बोलते हैं क्वांटीन. क्वांटीन मतलब 126 समुद्र जितना पानी हमारे पूरे प्लैनेट में है.
दैट सीम्स लाइक अ लॉट, इतना हमारे लिए काफ़ी है. बट ड्रिंकिंग वाटर कैन बी वेरी स्केयर. बट पीने का पानी है उसकी बहुत अछत है. अछत यानी बहुत कम है पीने का पानी. वाई इज़ दैट? ऐसा क्यों? बिकॉज लेस देन 1/2 of 1% of earth water is drinkable. 1% होता है, उसका भी 0.5% पानी ही पीने लायक पानी है. सो यू कैन सी वाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर वाटर. सो आपको पता होना चाहिए कि हमें हमारे पानी को कैसे बचाना है. यू मे वंडर why we don't just make the oceans salt water drinkable. क्या आपको पता है कि हम जो पीने का पानी होता है जो समुद्र में होता है वो हम पी सकते हैं. जो वो नमक वाला पानी होता है वो हम पी सकते हैं. एक्चुअली वी डू. हाँ, हम पी सकते हैं. It's called desalination. See students, this is the picture of desalination process picture. Desalination मतलब समुद्र का जो खारा पानी होता है जिसमें बहुत नमक होता है उसका शुद्धिकरण प्रोसेस, यानी पीने लायक पानी बनाने के लिए जो भी प्रोसेस लगती है वो इस प्रोसेस के थ्रू लगती है. ये वो वही प्रोसेस है. Okay, now move on the topic. The process of removing salt from seawater so that people can use it. Through this process, through desalination process, जो नमक वाला सी वाटर का पानी होता है उसको हम उसमें से सॉल्ट रिमूव करके यानी सॉल्ट निकाल के हम पीने लायक पानी लोगों के लिए इस प्रोसेस थ्रू बना सकते हैं. In fact, people have been making seawater drinkable since the time of ancient Greek. Ancient Greek के टाइम पे जो ग्रीक लोग पहले हमारे देश में थे उस टाइम से ये प्रोसेस थ्रू पानी हम जो सी वाटर का पानी है वो हम पीने लायक बनाते हैं. The old way was to heat the water until it turned to steam. जो पुराने तरीके से हम पानी को गर्म करते हैं और पानी गर्म होते ही उसमें क्या होता है, स्टीम, यानी उसमें से स्टीम आ जाती है अपसाइड. द स्टीम वुड राइज लीविंग द सॉल्ट बिहाइंड. स्टीम अपसाइड जाती है और सॉल्ट है उसको नीचे की तरफ पुश कर देती है. द स्टीम वुड बी कूल्ड. और वो जो स्टीम होती है वो ठंडी होने लगती है. कंडेंस बैक इनटू वाटर. वो जो स्टीम है वो ठंडी होके वापस कहाँ पे कन्वर्ट होती है, वाटर में कन्वर्ट होती है. देन कलेक्ट. एंड जो वाटर में कन्वर्ट हुई स्टीम होती है उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं. दिस मेथड वर्क विल वेरी स्मॉल अमाउंट. ये जो पूरी मेथड है उसको हम वेरी स्मॉल अमाउंट पानी इकट्ठा कर सकते हैं. बट हीटिंग वाटर टू बॉयल टेक अ लॉट्स ऑफ फ्यूल. इस प्रोसेस थ्रू हम जो पानी गर्म करते हैं उसमें जो पानी गर्म करने के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है हमें वो बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में वो फ्यूल चाहिए होता है हमें. बिकॉज ऑफ नीड for so much fuel, desalinating enough water for cities, states and nations. It is usually too costly. इसमें ज़्यादा फ्यूल लगने की वजह से ये डेसलिनेशन प्रोसेस जो है वो सिटीज़, स्टेट या नेशंस, हम सभी लोगों को ये प्रोसेस थ्रू पीने का पानी नहीं दे सकते. बिकॉज इट इज़ टू कॉस्टली. इसमें जो फ्यूल होता है वही ज़्यादा प्रमाण में लग जाता है, इसलिए हम ये प्रोसेस थ्रू आगे नहीं चल सकते. However, as technology improved and fresh water become less plentiful, scientists and engineers look up new way to make desalination less costly. हमारी टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो चुकी है. सो हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर जो है
वो लोगों ने हमारी जो इस प्रोसेस है उसमें ऐसा कुछ इन्वेंशन किया है जिसकी वजह से ये डेसिलिनेशन प्रोसेस हमें कम दाम में पड़ती है, यानी कि हमें उसके लिए ज़्यादा पैसे देने नहीं पड़ते हैं। Activity 2. The title Water Water Everywhere comes from a famous poem called The Rhymes of the Ancient Mariner. ये टॉपिक का जो टाइटल है वाटर वाटर एवरीवेयर, सभी जगह पे पानी, ये एक फेमस पोयम है जिसका नेम है द राइम्स ऑफ एशियंट मैरिनर। उसके ऊपर से ये लिया गया है। द पोयम इज़ वेरी लॉन्ग एंड टेल अ स्टोरी ऑफ वेरी अनलकी सेलर। ये जो अनलकी सेलर है वो अपनी स्टोरी नहीं बता सकता बिकॉज ये वेरी लॉन्ग यानी बहुत ही ज़्यादा है और वो बोल के नहीं सुना सकता। यू कैन फाइंड मैनी रिकॉर्डिंग्स ऑफ इट ऑन द इंटरनेट। हम इंटरनेट पर से इसका रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। इन वन वर्स ऑफ द पोएम, इस कविता में द सेलर शिप नीड विंड टू सेल ऑन द ओशन। शेल यानी जल यात्रा। सेलर की शिप को समुद्र में जल यात्रा करने के लिए हवा की ज़रूरत थी। बट फॉर मेनी डेज देर इज़ नो विंड। बट बहुत दिनों तक हवा नहीं चल रही थी। डे आफ्टर डे वी स्टक। बहुत दिन एक के बाद एक दिन जाने लगे और हम वहाँ पे स्टक यानी फंस गए। नॉर ब्रीथ नॉर मोशन, सांस भी नहीं ले पा रहे थे और कहीं भी मोशन यानी कहीं भी मूवमेंट भी नहीं हो पा रही थी। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन। ओशन के जैसा ही कलर शिप का था, लेकिन वो वहाँ पे फंस गया था। सांस भी नहीं चल रही थी और वो हिल भी नहीं रही थी। द नेक्स्ट वर्स हैज़ अवर टाइटल। अवर मतलब हमारे टाइटल के अनुसार अगली कविता के स्ट्रांजा में वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी सभी जगह पे, एंड ऑल द बर्ड्स डिड श्रिंक। वो वहाँ से पीछे हट गया था टायर्ड होके। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। वहाँ पे पानी तो सभी जगह पे था, लेकिन पीने का पानी एक भी ड्रॉप यानी एक भी बूंद पीने का पानी नहीं था। से दिस पिक्चर, आपको इस पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है वो है शेलर शिप। ये शेलर की शिप है और ये ओशन है। देखो यहाँ पे सभी जगह पे पानी तो है, लेकिन पीने का पानी, एक भी बूंद पीने का पानी नहीं है। वर्क विथ अ पार्टनर और इन अ ग्रुप टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्सेस। अपने पार्टनर के साथ या तो आपके क्लासमेट्स में ग्रुप बना के आप इस वर्स यानी इस पोयम का मीनिंग अपने आप समझिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वाटर दैट इज़ एवरीवेयर एंड वाई इज़ देयर नो ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा क्यों है कि पानी तो सभी जगह पर है परंतु पीने का पानी नहीं है। डू इट एट योर सेल्फ। Let's read it again, this chapter. Did you know that there are 126 quintillion liters of water on our planet? That seems a lot, but drinking water can be very scarce. Why is that? Because the less 1/2 of 1% of earth water is drinkable. So you can see why we need to take care of our water. You may wonder why we don't just make the oceans salt water drinkable. Actually, we do. It's called desalination, the process of removing salt from the sea water so that people can use it.
In fact, people have been making seawater drinkable since the time of the ancient Greek. The old way was to heat the water until it turned to steam. The steam would rise, leaving the salt behind. The steam would be cooled, condense back into water, and then collect. This method works well in small amount, but heating the water to boil takes a lot of fuel. Because of the need for so much fuel, desalinating enough water for cities, states, and nations is usually too costly. However, as technology improves and fresh water becomes less plentiful, scientists and engineers look for new ways to make desalination less costly. Activity 2. The title Water, Water Everywhere comes from a famous poem called The Rhymes of Ancient Minor. The poem is very long and tells a story of very unlucky sailor. You can find many recordings of it on the internet. In one verse of poem, the sailor's ship need wind to sail on the ocean, but for many days there is no wind. Day after day after day, we stuck, nor breath nor motion, as idle as a painted ship upon painted ocean. The next verse has our title, Water, Water Everywhere, and all the birds did drink. Water, water everywhere, nor any drop to drink.